दोनों जंतुओं में गति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। गति किसे कहते हैं बताओ। जब कोई वस्तु या जीव जंतु या एक स्थान से दूसरे स्थान में आता जाता है तो हम क्या कहते हैं? गति। यानी वो वस्तु या वो जंतु क्या है? गति करना, ठीक है। तो गति जो है वो कई तरह के होते हैं। गति कैसे कैसे हो सकता है, कौन बताएगी? बताओ, हाँ बताओ सर। गति जैसे में सांप का रेंगना, छिपकली की चाल और गाय की चाल, मेढक की चाल, मछली की चाल इत्यादि, ठीक है। यानी हर जीव जंतु जो है वो तरह तरह से गति करते हैं। कुछ पानी में तैरते हैं, कुछ कूदते हैं, कुछ दौड़ते हैं, है ना। कुछ धीरे धीरे चलते हैं तो कुछ तेज चलते हैं, है ना। यानी सारे जीव जंतु जो है वो गति करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे मानव शरीर में गति। यानी गति हमारे पैर ही नहीं करते हैं, हमारे शरीर के हर एक अंग करते हैं, है ना। शरीर के अंदर भी गति होता है और शरीर के बाहर भी, ठीक है। जैसे शरीर के अंदर की गति को हम लोग कैसे जानेंगे? सुबह नब जो छुओ, है ना, नब को जब छूते हैं तो उसे क्या कुछ महसूस होता है? अंदर कुछ गति हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है हम लोग जैसे हाथ हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, आंख हिला सकते हैं, गर्दन हिला सकते हैं, है ना। तो यानी कि ये अंग भी माने हमारे शरीर के बाहर के अंग भी और अंदर के अंग भी सारे जीव जंतु क्या करते हैं? गति करते हैं, ठीक है। तो आज हम जानेंगे मानव शरीर में गतियां। मानव शरीर में गतियां, शरीर में गतियां। मानव शरीर में गतियां कैसे होता है? जैसे कि कुछ अंगों हम लोग जो है वो पूरा घुमा सकते हैं, जैसे हाथ पूरा घुमा सकते हैं, ठीक है। उसका उंगली को घुमाओ तो कैसे घुमाओगी? ऐसे, यानी ये कम घूमता है। ऐसे भी गर्दन घुमाओ तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे पूरा पीछे भी हो सकता है। हाँ, चारों तरफ नहीं घूमता। जैसे हमारी बाँह घूमता है, गर्दन में से घुमा सकती हो तुम लोग? नहीं, यानी उल्टा ये नहीं घूमता है, ठीक है। पैर क्या आगे पीछे, जैसे हमारे हाथ आगे पीछे होते हैं, है ना। तो आगे मानव शरीर में जो गतियां होती है वो क्या होती है? कुछ जो है पूर्णता गति होती है, कुछ क्या होती है? अंशता होती है। और हमारे शरीर में कुछ ऐसी भी माने गति जो है वो क्या दो प्रकार की हुई, तो क्या हुए? एक अंशता हुए और एक क्या हुए? पूर्णता हुई, ठीक है। तो अब हम लोग जो है जानते हैं गति होता क्यों। गति जब भी होगा तो वहाँ पे क्या रहता है? जोर रहता है। जैसे यहाँ पर देखो, हम लोग अभी हाथ की गति कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जब अगर हम इसमें ये छड़ी लगा दिए तो ये क्या गति कर रहा है? नहीं। मोड़ पा रहे हैं? क्यों नहीं मोड़ पा रहे हैं? छड़ी जो है हमारे हाथ की गति को क्या कर रहा है? रोक रहा है ना। तो यानी यहाँ पे जो गति हो रहा है, यहाँ पे कुछ है ऐसा चीज जिसके चलते क्या हो रहा है? गति हो रही है। और इसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि या जोड़। संधि या जोड़, ठीक है। तो हम जब भी हमारी हड्डी में जहाँ पे भी गति है तो वहाँ पे क्या है? संधि। वहाँ पे क्या है? संधि। संधि है, यानी दो हड्डी आपस में जुड़ा हुआ है, जिसके चलते वो अंग हमारी क्या कर सकती है? गति कर सकती है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे मानव कंकाल के चित्र को।
कंकाल तंत्र, ठीक है। अभी मानव कंकाल तंत्र से हम लोग देखेंगे अपने सारे हड्डी, अपने शरीर के अंदर के सारे हड्डी। ये क्या है? खोपड़ी है ना, ये आंख का जगह है, गड्ढा है, ये नाक है ना, ये दांत है, दांतली मसूड़ा अंदर जो होता है ना, ये हड्डी होता है, ठीक है। ये क्या है? गर्दन है, ये यहाँ पे यहाँ पे आता है, यहाँ पे है ना, ये हड्डी ये बांह हुआ है ना, ये केवनी हुआ, देख रही हो जो केवनी है और जो घुटना है, दोनों का ज्वाइंट क्या है? सेम है ना। जी मैम। दोनों में ज्वाइंट जो है वो संधि जो है क्या है? एक जैसा जी है ना। इसको हम लोग हाथ क्या कर सकते हैं? पूरा घुमा सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे संधि के प्रकार, यानी ज्वाइंट जैसे कितने प्रकार हैं। संधि है, संधि क्या हुआ? संधि हुआ जहाँ पे दो हड्डी आपस में जुड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो दो हड्डी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, हर जगह देखो जुड़ा हुआ है ना। उसमें क्या होता है? गति होता है। तो संधि के प्रकार, संधि के प्रकार में पहला है कौन? पहला कंदुक खलिका संधि। पहला क्या है? कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि। ये कंदुक खलिका संधि जो है, इसमें कैसे रहता है? जैसे कि कोई नारियल का एक होल है, उसके अंदर जब हम बॉल को डाल देंगे तो बॉल जो है पूरा मूव करेगा, पूरा घूमेगा, है ना। नारियल का खोल है ना, तो नारियल के खोल के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? बॉल। जब बॉल को डालेंगे तो ये बॉल जो है क्या होगा? पूरा मूव करेगा, घूमेगा ना। तो वैसा ही संधि हमारे यहाँ पे है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि। खलिका संधि। ठीक है। फिर इसको करते हैं हम लोग, दूसरा संधि का नाम है कब्जा संधि। क्या है दूसरा संधि का नाम? कब्जा संधि। कब्जा संधि। कब्जा संधि। तुम लोग कब्जा देखी हो? देखियो, कहाँ देखियो? गेट पे। तो गेट पे जो संधि होता है वो ऐसा होता है, इसी को कहते हैं कब्जा संधि। इसी कब्जा संधि के चलते क्या हो सकता है? खुल सकता है, बंद हो सकता है। जैसे किताब है ना, किताब को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस तरह की संधि क्या होती है? केवनी में होती है। कहाँ होती है? कब्जा संधि। यहाँ पे भी क्या है? कब्जा संधि। कब्जा संधि। ठीक है, कब्जा संधि। उसके बाद है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि। तीसरा संधि का नाम क्या है? दुराग संधि। तीसरा है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग गति कर सकते हैं, आगे पीछे दाएं और बाएं, है ना, ऐसे और ऐसे। तो ये क्या संधि है? धुराग्र संधि। धुराग्र संधि का उदाहरण क्या है? गर्दन। ये क्या है? धुराग्र संधि। उसका होता है चौथा अचल संधि। ये सब तो दिख रहा है कि संधि दिख रहा है ना, लेकिन जो अचल संधि है ये हमें नजर नहीं आता है, बड़ी गति नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे मस्तिष्क में जो संधि है वो क्या है? यहाँ जो हड्डी है यहाँ की, ये कौन है? अचल संधि है। क्या है ये? अचल संधि। अचल संधि यानी ये गति नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे भी दो हड्डी क्या है? जुड़ा हुआ है। डॉक्टर सब जब ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं तो ये क्या करते हैं? किसी संधि को, मतलब ब्रेन के हर एक पार्ट को क्या करते हैं? अलग करते हैं और तब ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं। तो ये क्या है? अचल संधि। और हमारे मुंह के ऊपर का करीब जो है ये जो है ये भी क्या है? अचल संधि। ये भी क्या है? अचल संधि। अचल संधि। ये भी गति नहीं करता है, नीचे का करता है लेकिन ऊपर का नहीं करता है। अब हम लोग देखेंगे मानव शरीर के अंदर के भाग को दो
एक्सरे प्लेट। एक्सरे प्लेट जानती है क्या होता है? क्या होता है बताओ तो? बोलो। मैम ये एक भी और हाँ बताओ बताओ, क्या एक्सरे प्लेट कौन बताएगी? हाँ बताओ। जीरोक्स नहीं, तो उससे जो है एक्सरे रेज को जो है क्या किया जाता है, डाला जाता है। जब एक्सरे रेज जब हड्डी में पड़ता है तो उसका जो है चित्र बनता है। जैसे ये दिख रहा है, ये कौन हड्डी, क्या चीज की हड्डी कौन बताएगी? हाथ की हड्डी है। लेकिन जब ये हाथ की हड्डी है ना, ये इसका कौन सा भाग है? केवनी है, ठीक है। ये आड़ लिखा हुआ है, आड़ यानी कि राइट में, राइट बने दाहिना, ठीक है। ये दाहिना, यहाँ पे देखो हड्डी जो टूटा हुआ है दिख रहा है ना। उसके बाद फिर देखो ये दूसरा हड्डी है, इसका है, ये किसका है कौन बताएगी? हड्डी का, क्या चीज का है? फेफड़ा कहते हैं इसको। चेस्ट, चेस्ट भी कहते हैं। ये देखो सेम मिलता है, पसली भी कहते हैं, सही कहीं, ठीक है। ये इसका है ना। और यहाँ पे देखो सेम है ना, ये सब जी मैम। यहाँ पे ये क्या है? बाँ है, बाँ है यहाँ पे सेम है ना। तो इस प्रकार हम लोग एक्सरे प्लेट के बारे में जाने कि एक्सरे कब कराया जाता है? जब कोई हड्डी टूट जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, हड्डी को जांचने के लिए हड्डी कितना तक टूटा है, सही सलामत है कि नहीं, इसके लिए डॉक्टर सब क्या करते हैं, एक्सरे कराने की सलाह देते हैं। एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे एक रेज है, ठीक है। जब रेज को जैसे टॉर्च की रोशनी होता है ना, वैसे ही रेज होता है। जब उसको टॉर्च की रोशनी की तरह रेज को जब डाला जाता है तो उससे क्या होता है, उसका जो अंदर का भाग मांस उसमें नजर नहीं आता है। आता है इसमें मांस नजर? सिर्फ हड्डी नजर आता है, क्योंकि एक्सरे जो है वो मांस से होकर क्या हो सकता है, गुजर सकता है, लेकिन हड्डी में क्या होता है, टकरा जाता है। और जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है तभी उसकी क्या बनती है, छवि बनती है ना, तभी ना हम उस वस्तु को देख सकते हैं। अगर हड्डी से भी आर पार एक्सरे हो जाएगा तो हम लोग उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन हड्डी से वो प्रकार एक्सरे क्या होता है, टकराता है, और जिसके चलते हम हड्डी को क्या करते हैं, डॉक्टर जो है वो हड्डी को देख लेते हैं अंदर के भाग को, और उसका फिर उसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ गई मानव शरीर के अंदर के ढांचा को। संधि के प्रकार भी समझ गए, कंदुखलिका संधि, कब्जा संधि, जुराकी संधि और अचल संधि। अचल संधि में तुम्हारा क्या आएगा, माथा की संधि आएगी और मुंह के जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, ठीक है। अब आगे बढ़े। ये तो हमारे शरीर के आगे का भाग है, लेकिन हमारे शरीर के पीछे भी जो है रीढ़ की हड्डी सुनी होगी, सुनी है? मछली जो खाई होगी वो जानती होगी, मछली का कांटा ऐसा ही होता है, पता है? है ना, ऐसे हमारे रीढ़ की हड्डी की है, इसे कहते हैं पसली पिंजर। क्या कहते हैं? पसली पिंजर। ये क्या हुआ? ये क्या है? मेरुदंड। और ये जो है ये पिंजरा कितना दिखता है ना, जैसे कहते हैं पसली पिंजर। क्या कहते हैं? पसली पिंजर। पसली पिंजर। पिंजरा कितना दिखता है? इस पिंजरा के अंदर क्या रहता है? पिंजर के अंदर क्या रहता है? हृदय रहता है। क्या रहता है? हृदय। हृदय।
लचीला होता है, जैसे कि हमारे कान। कान की हड्डी है नहीं है मैम। क्या उसको मोड़ सकती हो? जी मैम। और हाथ की हड्डी को मोड़ के दिखाओ तो नहीं मुड़ता है। मेरे ये कान की हड्डी को क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते मोड़ हैं। सकते हैं। नाक की हड्डी को जी यहाँ पे मैम, इतना दूर से इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। यानी कि कान की जो हड्डी है, नाक की हड्डी है, इसे हम क्या करते हैं? लचीला हड्डी करते हैं। क्या करते हैं? लचीला। लचीला नहीं, लचीला। क्या करते हैं? लचीला। ठीक है, ऐसी लचीला हड्डी को उपास्थि करते हैं। इसको क्या करते हैं? उपास्थि। उपास्थि। ठीक है। उपास्थि समझ गए? उपास्थि उपास्थि क्या हुआ? जो हड्डी कठोर नहीं होता, बल्कि क्या होता है? लचीला होता है। जो हड्डी कठोर ना होकर लचीला होता है उसे उपास्थिक कहते हैं। लचीला होता है। लचीला है। इस हड्डी को उपास्थि करते हैं। एक अस्थि हुआ, एक क्या हुआ? उपास्थि। अस्थि क्या होगा? कठोर होगा। उपास्थि क्या होगा? वो लचीला होगा। उपास्थि जैसे कैसे होगा? कान की हड्डी, नाक की हड्डी, ये क्या है? उपास्थि है। ये हड्डी कहाँ पाया जाता है? कान में और नाक में। कान, नाक में कौन हड्डी पाया जाता है? उपास्थि पाया जाता है। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। हम लोग क्या जाने? मानव शरीर में गति होता है, शरीर के अंदर भी होता है, शरीर के बाहर भी होता है। और फिर गति होने का कारण क्या है? कि हमारी हड्डी में क्या है? जोड़ है, ज्वाइंट है। ठीक है, जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ की हड्डी है वो क्या कर सकती है? गति कर सकती है। हम लोग जाने कि संधि कितने प्रकार की है। जैसे कंधुचली का संधि, ये तुम्हारे बाह में है ना? उसका फिर ये तुम्हारा क्या हुआ? कब्जा संधि, जो कि हमारी केवनी में और घुटना में है ना? भ्राग संधि जो हमारे किसमें है? गर्दन में है ना? अचल संधि, वैसा संधि जो कि संधि तो है लेकिन वो गति नहीं कर सकता है। जैसे क्या हुआ? माथा की और ऊपरी जबड़ा की। ठीक है, उसका फिर हम क्या जाने? उसका हम जाने रीढ़ की हड्डी के बारे में, जो क्या है? मेरुदंड जिसे कहते हैं, और ये क्या है? तसलीम। ठीक है, फिर उसका हम जाने उपास्थि के बारे में। उपास्थि क्या है? जो हड्डी कठोर ना होकर लचीला हो उसे इस हड्डी को उपास्थित कहते हैं, जैसे कान, नाक। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में जानेंगे और जंतुओं की गति के बारे में। ठीक है, अब